ये बात 1962 यानी 1962 की है, जब पाकिस्तान में सदर अयूब खान बज़ोर ताकत हुकूमत में मौजूद थे और उनके वज़ीर कानून जस्टिस मुनीर अहमद थे। एक मरतबा जस्टिस मुनीर अहमद ने बंगाली रुकन असम्बली रमीज़ुद्दीन से कहा कि आप लोग आए रोज़ तकरीरें करते हैं और ये कहते हैं कि हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है, हमें हमारे हकूक़ नहीं दिए जा रहे, तो आप लोग अपने तमाम तर मामलात अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेते, यानी आप हम लोग से अलहदा क्यों नहीं हो जाते। जस्टिस मुनीर अहमद ये तमाम तर बातें अपने तौर पर नहीं कह रहे थे, बल्कि उन्हें इसके लिए सदर अयूब खान की भरपूर तारीद हासिल थी। इस पर बंगाली रुकन असम्बली रमीज़ुद्दीन ने जवाब दिया कि इस वक्त पाकिस्तान में हम यानी बंगाली अक्सरियत में है, अगर आपको अलग होना है तो आप अलग हो जाइए, क्योंकि वी आर पाकिस्तान, यानी हम पाकिस्तान है। ये वाक़या खुद जस्टिस मुनीर अहमद ने अपनी किताब फ्रॉम जिन्ना टू ज़िया में लिखा है। ये बात 1962 यानी 1962 की क्या वाकई शेख मुजीबुर रहमान गद्दार थे? क्या पाकिस्तान तोड़ने की जिम्मेदारी आया जब उर्दू जबान को कौमी जबान का दर्जा दे दिया गया? इस पाकिस्तान की कौमी जबान सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी। पाकिस्तान में आम तासुर यही है कि बंगाली और शेख मुजीबुर रहमान ने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश की और शेख मुजीबुर रहमान गद्दार थे। तो क्या वाकई शेख मुजीबुर रहमान गद्दार थे? क्या पाकिस्तान तोड़ने की जिम्मेदारी उस वक्त के फौजी हुक्मरान जनरल याह्या खान और जुल्फ़िकार भुट्टो पर आयद नहीं होती? मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान पहला इख्तिलाफ कब और कैसे शुरू हुआ? 1971 में दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत किस तरह दो लख्त हुई? आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। इस कहानी का आगाज 1947 की पार्टीशन यानी 1947 की तकसीम बर्रे सगीर से हुआ, जहां मजहब की बुनियाद पर दो अलग अलग मुल्क कायम किए गए। हिंदू अक्सरियती इलाकों को मिलाकर हिंदुस्तान, जबकि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मिलाकर पाकिस्तान कायम किया गया। पाकिस्तान का क़याम जब अमल में आया तो पाकिस्तान दो वाज़ेह खित्तों में तकसीम था। एक हिस्से को मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था, जबकि दूसरे हिस्से को मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 1600 किलोमीटर यानी 1000 मील का तवील तरीन फासला था और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान भारत पड़ता था। मशरकी पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान की तकरीबन 56% आबादी आबाद थी और इनकी अक्सरियती ज़बान बंगला थी, जबकि मगरबी पाकिस्तान में सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी, उर्दू और दीगर मकामी ज़बानें बोली जाती थी। पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी होने की वजह से मशरकी पाकिस्तान के लोगों का ख्याल था कि अब पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें पाकिस्तान में अहम किरदार अदा करने को मिलेगा, मगर जैसा मशरकी पाकिस्तान के लोग सोच रहे थे ऐसा हो न सका। इस हवाले से प्रोफेसर विलियम वॉन अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश में लिखते हैं कि पाकिस्तान कायम होने के बाद दो तबकात की पाकिस्तान में बालादस्ती उभर के सामने आई। इन दो तबकात में एक तो शुमाली इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले महाजिर जिनकी ज़बान उर्दू थी और दूसरे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाबी थे। प्रोफेसर विलियम वॉन आगे ये लिखते हैं कि महाजिरों की ये सोच थी कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा और अहम तरीन किरदार अदा किया है, लिहाजा पाकिस्तान उनके हिसाब से चलना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ पंजाबियों की अक्सरियत फौज, सिविलियन इदारों, हत्ता के पंजाबी ज़री ज़मीनों के मालिक भी थे। इन दोनों तबकात की पाकिस्तान में बालादस्ती से मशरकी पाकिस्तान के लोगों में तशवीश पैदा हो गई और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में पहला इख्तिलाफ उस वक्त उभर के सामने आया जब उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा दे दिया गया। इस पर मशरकी पाकिस्तान में हंगामे शुरू हो गए। बंगालियों का ये मुतालबा था कि हम पाकिस्तान में अक्सरियत में है, लिहाजा उर्दू के साथ बगला ज़बान को भी कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए। 21 मार्च 1948 को बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने मशरकी पाकिस्तान के मरकजी शहर ढाका में बंगाली अवाम के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मैं आप पे ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी और कोई नहीं। कायद आज़म के इस खिताब के बाद बंगाली ज़बान के हक़ में उठने वाली ये तहरीक कुछ अरसे के लिए ख़त्म हो गई, मगर फिर 21 फरवरी 1952 को एक मरतबा फिर से बंगला ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा देने के हक़ में मशरकी पाकिस्तान में मुजाहरे शुरू हो गए। मशरकी पाकिस्तान के शहर ढाका में
मुजाहिरीन ने गाड़ियों पर पथराव किया, जिस पर पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, जिससे मुजाहिरीन और ज्यादा मुश्तइल हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे तकरीबन 5 के करीब बंगाली तलबा जान से गए। जल्द ही ये खबर पूरे मशरकी पाकिस्तान में फैल गई और अब मशरकी पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से बंगला ज़बान के हक में भरपूर तहरीक शुरू हो गई। बंगालियों के बारहा मुतालबे के बावजूद जब बंगला ज़बान को पाकिस्तान की कौमी ज़बान का दर्जा नहीं दिया गया और इख्तलाफात हद से ज़्यादा बढ़े, तो बंगालियों ने पाकिस्तान की बानी जमात मुस्लिम लीग के मुकाबले में अपनी एक अलहदा जमात अवामी मुस्लिम लीग कायम कर ली और कुछ अरसे के बाद अवामी मुस्लिम लीग से मुस्लिम का लफ्ज़ निकाल कर इस जमात का नाम अवामी लीग रख दिया गया।